हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल त्यागी A1 क्लासेस पर। पहली वीडियो में आपको परसेंटेज के कुछ टाइप करा दिए थे, बाकी सेकंड वीडियो में ये टाइप। पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। इसमें आपको तीन संख्याएं दे रखी, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीन संख्या दे रखी हैं। इसने कहा कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से, तो ये जो दो संख्या हैं तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या आपको नहीं दे रखी, तो मैंने क्या करा, तीसरी संख्या मान ली कितनी, 100, कि आपके पास 100 रुपये हैं। अब इसने कहा दूसरी, पहली कितनी है 30% और दूसरी 40% क्या है, अधिक, मतलब ज़्यादा है। तो पहली में यानी कि 30 ज़्यादा हो गया, तीसरी से ही तो है, तो 100 है तो पहली कितनी मिल गई 130 और दूसरी कितनी मिल गई 140। अब इसने कहा तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो पहली संख्या 130 और दूसरी संख्या होगी आपकी 140 का कितने प्रतिशत, प्रतिशत में पूछ दिया तो गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया आपका 1300/14। 14 से इसे भाग दे लो, याद आ जाएगा, 14 नम्मा 126, 4 बचा, 40 हो गया, 14 दूनी 28, कितना बचा 12 और नीचे कितना है 14, काट लो, 2 छंग 12 और 2 सत्ते 14, तो आपका आंसर आ गया 92 सही 6/7% आंसर। इसी प्रकार आपका दूसरा सवाल बिल्कुल ऐसा ही है जैसा अभी ऊपर कराया है, कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 12.5% तथा 25% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो तीन संख्या दे रखी हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। जो दो संख्या हैं वो तीसरी संख्या से पहली 12.5% और दूसरी 25% अधिक है, तो तीसरी कितनी मान ली 100, तो 12.5% अधिक है तो कितना हो जाएगा 112.5 और दूसरी कितनी अधिक 25, तो ये आ गया आपका 125। अब इसने कहा तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, तो ये आ गया आपका 112.5 बटे 125 और गुणा 100, दशमलव उड़ा दिया, कितना बढ़ा लिया 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 बचा 1, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 25 नम्मा 225 और 9 दाई 90, तो आपका आंसर आ गया कितना 90%। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक जो हैं वो 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। तो माना परीक्षा के अधिकतम अंक कितने मान लिए 100, अधिकतम अंक जो हैं वो 100 हैं। अब उसे उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट चाहिए 40, तो मतलब उत्तीर्ण होने के लिए उसे चाहिए 100 का 40% कितना आ गया 40, तो उसे उत्तीर्ण होने के लिए 40 नंबर चाहिए। अब उसके बाद विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त करे, कितने अंक करे 185, तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर वो 15 नंबर और ले आता तो पास हो जाता, तो ये क्या करेंगे 15 नंबर इसमें हमने क्या करें जोड़ दिए, क्यों, क्योंकि अगर वो 15 नंबर और ले आता तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। 5 और 5 10 का 0, ये कितना आ गया आपका 200, तो वो पास तो हो रहा है 40 पर, हमारे अनुसार सवाल में कितना हो रहा है 200 पर, तो ये देख लो ये इसका कितने गुना, 40 से भाग दे लो 200 को, तो 4 पंजे 20, कितने गुना आया 5 गुना, तो बस अधिकतम अंक कितने मानने थे 100, तो 100 का भी कितने गुना 5 गुना, तो 100 पंजे 500, ये क्या आ गया आपका
आंसर। अगला प्रश्न भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? तो माना परीक्षा के अधिकतम अंक कितने मान लिए? 100 हैं, 100 नंबर का पेपर था। अब उसे उत्तीर्ण होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 35%। तो 100 का 35% कितना आ गया? 35। अब उसने कहा कि एक अभ्यर्थी को कितने अंक मिले? 40। तो एक अभ्यर्थी को मिले 40 अंक और वह कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया? 30। अगर उसे 30 नंबर और मिल जाते तो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो ये 30 इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 40 और 30 70 पर पास हो जाता। हमारे अनुसार 35 पर हो रहा है, सवाल के अनुसार 70 पर। कितने गुना है ये देख लो। तो 35 दूनी 70, 2 गुना। तो अधिकतम अंक का भी कितने गुना कर लो? 2 गुना। तो 100 दूनी 200। आपका आंसर आ गया 200। अगला प्रश्न है, एक परीक्षार्थी 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तथा एक अन्य विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है, तो वह 40 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? तो माना न्यूनतम अंक कितने मान लिए? 100। न्यूनतम अंक मान लिए 100। अब एक जो विद्यार्थी है वो 40% अंक प्राप्त करके 40% अंक प्राप्त कर रहा है और 50 अंकों से क्या हो रहा है? वो अनुत्तीर्ण। 50 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है तथा एक अन्य विद्यार्थी जो है वो 50% अंक प्राप्त करता है, तो 40 अंक जो है वो ज़्यादा प्राप्त करता है। तो ये कितने प्राप्त कर रहा है? ज़्यादा, 40। अब देखो क्या करना है सवाल में। इधर तो करना है आपको घटा कर चलना है और इधर की तरफ जोड़ के चलना है हर सवाल में। इस टाइप के प्रश्न इसी तरीके से करने हैं। देखो 50 में से 40 गया, कितना बचा? 10। और 50 और 40 कितना बैठ गया? 90। अब ये देख लो ये इसका कितने गुना है? तो 10 9 90, यानी कि 10 से भाग करेंगे 90 को, कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो 9 गुना है। तो न्यूनतम अंक के भी कितने गुना कर लो? 9 गुना। तो 100 9 900। तो आपका आंसर आ गया 900। अगर इसी में ही आपसे ये पूछ लेता कि प्रतिशत और बताइए कि कितने प्रतिशत से पास हुआ है, तो उसे कैसे करते? प्रतिशत अगर पूछता तो उसे ऐसे करते, कितने % अंक प्राप्त कर रहा है? 40। तो ये लिख लेंगे प्लस आपका ये कितना आया? 50। और जो गुना निकल गया उससे इसे भाग दे देंगे, किससे? 9 से। बस इसे हल कर लो, आंसर आ जाएगा आपका 40 प्लस 9 से भाग दे लो 50 को। 9 पंजे 45, कितना बचा? 5 बटे 9। तो 45 और 5 सॉरी 40 है। 40 और 5 45 सही, 5 बटा 9%। ये क्या हो गया आपका आंसर। अगला सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा भी कराया है। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त करके 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? तो कम से कम कितने अंक मान लिए? 100 हैं। अब एक विद्यार्थी जो है वो 30% अंक प्राप्त कर 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरा जो परीक्षार्थी है वो 52 अंक प्राप्त कर और कितने नंबर ज़्यादा लिया है? 24। तो वही काम करना है, इधर क्या करना है? घटाना है, और इधर क्या करके चलना है? जोड़ना है। तो घटाओ 2 का 2, 5 में से 3 गया 2, 22। और इधर 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 3, 132। अब ये देख लो ये इसका कितने गुना? 22 से भाग दे लो तो कितनी बार जाना चाहिए? 22 छंग 132, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 गुना। तो 100 का भी कितने गुना? 6 गुना। तो आवश्यक न्यूनतम अंक कितने आ गए?
600। ये आ गया आपका आंसर। अब इस प्रश्न में आपका प्रतिशत भी पूछ रहा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए बताया था 30 ऐसे का ऐसे रख लिया प्रतिशत अंक, 30 ऐसे का ऐसे प्लस का निशान 108, और भाग किससे देनी है, जो आपका ये गुना निकल के आया। कितने गुना आया था? 6 से भाग दे लो, तो 30 प्लस 6 से भाग दो, 6 कम 6 बचा 4, 6 अट्ठे 48, कितने गुना? 18, 18 बार कटा, तो बस 30 और 18 जोड़ लो तो कितना आ गया? 48% आपका आंसर। टाइप है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? तो मान लिया कुल परीक्षार्थी कितने बैठ गए? 100 मान लिया। अब इसने कहा कि 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, इस पाई ग्राफ से हम हल करते हैं। साठ % विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो यहाँ पर लिख लिया हमने 60% अंग्रेजी में, और 70% जो हैं आपके गणित में। तो इधर 70% क्या हो गया? गणित में उत्तीर्ण हुए। तो ये जो डायग्राम है हमने बना लिया उत्तीर्ण का। उसके बाद यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों, तो एक अनुत्तीर्ण का भी डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो उत्तीर्ण की बात हो रही। तो एक डायग्राम हमने बना लिया अनुत्तीर्ण का। अब 20% जो विद्यार्थी हैं वो दोनों विषयों में क्या हो रहे हैं? अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो दोनों का तो यही है बीच वाला, तो यहाँ पर क्या रख दिया आपने? 20%। अब एक बात बताओ, कुल तो आपने 100 मान लिए। जब 60% अंग्रेजी में आपके उत्तीर्ण हो गए, तो अनुत्तीर्ण कितने हो गए होंगे? 40%, क्योंकि 40 और 60 मिलकर जब भी तो 100 होगा। जब इधर 70% आपके उत्तीर्ण हो गए गणित में, तो अनुत्तीर्ण कितने हो गए होंगे? 30%। अब यहाँ पर क्या करना है आपको? हम निकाल लेते हैं केवल अंग्रेजी के, क्योंकि 20 तो दोनों के हैं। तो 40 में से कितना घटा लिया? 20। तो हमारे इंग्लिश में कितने आ गए विद्यार्थी? 20 अनुत्तीर्ण आ गए। ऐसे इधर 30 में से 20 गया तो कितना बचा? 10। तो आपके गणित में अनुत्तीर्ण कितने आ गए? 10। अब आपको क्या करना है? जो गणित वाले हैं वो पहुंचा दिया आपने इंग्लिश में, और जो इंग्लिश वाले थे वो पहुंचा दिया आपने गणित। अब हम दोनों के और निकाल लेते हैं। तो 70 में से 20 गया, कितना बचा? 50। इधर भी देख लो, 60 में से 10 गया, 50 ही बचा। अब इसने कहा कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हो रहे हैं? उत्तीर्ण। तो हमने निकाल लिया कि दोनों विषयों में जो है 50 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं हमारे अनुसार, और सवाल में कितने हो रहे हैं? 2500। अब ये देख लेते हैं ये इसका कितने गुना। 50 से भाग दे लो 2500, तो 5 पंजे 25, कितने गुना आ गया? 50। अब जो गुना निकल गया उसकी भी कुल से गुना कर दो, आपका आंसर कितना आ गया? 5000। इसी प्रकार एक प्रश्न और है, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में, 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हों, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? तो कुल अभ्यर्थी कितने मान लिए? 100। अब वही डायग्राम के अनुसार करते हैं। इसने कहा कि एक परीक्षा में 42% गणित में, तो 42% किस में मान लिए? गणित में, और 52% अंग्रेजी में। अनुत्तीर्ण हुए, तो ये वाला डायग्राम जो है आपकी बार कौन सा बनाया? अनुत्तीर्ण का।
उसके बाद ये कहा यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो इस बार अनुत्तीर्ण की बात कर रहा है। आगे देखते हैं, अभी तक तो हमने यही पढ़ा है, दोनों में अनुत्तीर्ण कितना आ गया 17%, तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं। और यहाँ पर उत्तीर्ण का भी जिक्र कर दिया, तो एक डायग्राम अब किसका भी बनाना पड़ेगा, उत्तीर्ण का। अब कुल तो हमने 100 मानना है, तो 100 में से जब 42% गणित में हमारे क्या हो गए, फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, तो पास कितने हो गए होंगे 58। और यदि 52% यानी कि 100 में से 52% अंग्रेजी में क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, तो उत्तीर्ण कितने हो गए होंगे 48। अब क्या करना है, 42 में से दोनों वाले घटा लो, हम गणित वाले पता कर लेंगे। तो 42 में से 17 गए, कितना बचा 25, और 52 में से 17 गए, कितना बचा 35। तो हम अंग्रेजी वाले पहुंचा देंगे गणित में, यानी कि 35 इधर आ गया, और गणित वाले पहुंचा दिए अंग्रेजी में, 25 इधर आ गया। अब 58 में से 35 गया, कितना बचा 58 में से 35 गया हमारे, बचा 23, और 48 में से 25 गया, वो भी देख लो कितना बचा 23। तो दोनों में कितने पास हो रहे हैं 23 हमारे अनुसार। सवाल में कितने हो रहे हैं 46, कितने गुना है 23 दूनी 46, 2 गुना, तो कुल का भी कितने गुना 2 गुना, तो 100 दूनी 200 हमारा क्या आ गया आंसर। अगला टाइप है आपका 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। अब देखो, इसमें एक तो अल्कोहल दे रखा है और दूसरा पानी, तो एक तो अल्कोहल और दूसरा क्या दे रखा है, पानी। अब इसने कहा कि इसमें अल्कोहल की जो मात्रा है वो कितनी है 50%, तो कुल हमने मान लिया 100, कुल जो है कुल मान के रखा 100 ही तो होता है। तो जब 50% अल्कोहल हो गया तो पानी कितना हो गया आपका 50%, 0 से 0 कैंसिल, 5 ही कम 5 और 5 ही कम 5, तो अल्कोहल और पानी का अनुपात आ गया आपका 1:1। इसके बाद इसने कहा 9 ग्राम की तो शेविंग लोशन है, यानी कि दोनों का मिश्रण कितना है 9 ग्राम है। अब इसने कहा कि इसमें कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाए 30%। यदि अल्कोहल आपका 30% है तो पानी कितना हो गया 70, क्योंकि टोटल मिला के 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 3:7। अब इसने कहा क्या कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, तो पानी मिलाने के लिए कह रहा है तो आप क्या बराबर कर लोगे अल्कोहल, और यदि अल्कोहल को पूछता तो किसे बराबर कर लेते पानी को। तो यहाँ पर आपको कहा है कि कितने ग्राम इसमें पानी मिलाया जाए, तो अल्कोहल को बराबर कर लो, यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ पर कितना है 3, तो बराबर करने के लिए अल्कोहल को यहाँ पर कितने से गुणा कर ली 3 से, तो जब इधर कर रहा हो तो इधर से भी गुणा करनी पड़ेगी। तो ये अनुपात आपका निकल आया 3:3। अब अल्कोहल आपका बराबर हो गया, तो आपको पानी कितना मिला लिया आपने, पहला 3 था अब 7 हो गया, तो कितना मिलाया पानी 4 ही तो मिलाया। अब टोटल मिश्रण हम आपका कितना बैठ गया 3 और 3 6, और सवाल में टोटल जो मिश्रण है वो कितना है 9 ग्राम शेविंग का है, तो हमारे अनुसार तो 6 है, सवाल में कितना है 9। अब ये देख लो ये इसका कितने गुना है, भाग दे लो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये मिला आपका 3/2 गुना। तो बस 4 का भी कितना गुना कर लो 3/2, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 6 ग्राम। अगला टाइप भी आपका ऐसा ही है कि सोना और चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है,
इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% क्या हो जाए, सोना। मतलब कुल हमारे पास 100 है, एक तो हमें दे रखा है सोना और एक दे रखा है आपको चांदी। सोना और चांदी दोनों का मिश्रण कितना है, 50 ग्राम, जिसमें 80% क्या है आपका, सोना है। तो जब 80% सोना हो गया तो चांदी कितनी हो गई होगी, 20, क्योंकि टोटली तो 100 बैठेगा, 80 हो गया तो ये कितना बचा, 20। हल कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 2 ही कम 2, 2 चौक 8, तो ये आ गया आपका अनुपात 4:1। अब इस मिश्र धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% क्या हो जाए, सोना। तो जब आपका 95% सोना हो रहा है तो चांदी कितनी बची, 5%। हल कर लो, 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, 5 9 45। अब यह अनुपात आ गया आपका 19:1। अब इसमें ये देखो आपको मिलाने के लिए क्या कह रहे, इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए। तो सोना मिलाने के लिए तो बात कर रहा है, तो किसा बराबर कर लेंगे, चांदी को। तो चांदी तो पहले ही बराबर है, बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सवाल को ऐसे, अब ये देख लो कि आपका कितना सोना मिलाया जा रहा है। पहला था आपका 4, फिर कितना हो गया 19, तो कितना मिलाया इन्होंने, 15। अब टोटल मिश्रण कितना है आपका, 4 और 1 5, और सवाल में कितना है, टोटल मिश्रण दोनों का 50। कितने गुना है, 10 गुना। तो 15 का भी कितने गुना, 10 गुना। तो 15 ढाई 150 ग्राम आपका क्या आ गया, आंसर। अगला सवाल है, राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपये बचते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो माना मासिक आय कितनी होगी उसकी, 100 है। अब उसने क्या करा, 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च कर दिया। तो 100 में से 20 गया, कितना बचा, 80। अब शेष आय का 15% पुस्तकों पर खर्च कर रहा है, तो शेष आपके पास 80 तो बचा। इसमें आपका 15% पुस्तकों पर खर्च कर रहा है, तो 80 का 15% निकाल लो, 80 गुणा 15/100, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और जी 2 चौक 8, 4 तिया 12। तो आप 80 में से 12 कम कर लो तो कितना बचा, 68। अब इसके बाद इसने कहा कि शेष आय का, शेष यही तो बचा 68, शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, तो इसका 30% और निकाल लो। तो 68 का 30% इसी प्रकार निकाल लेना, ये आ जाएगा आपका 20 पॉइंट समथिंग, तो 20.4 बैठेगा। 20.4 कम कर लेंगे तो इसमें से बचा आपका 47.6, 47.6। तो अब आपके पास कितने रुपए बच रहे हैं, 47.6। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि अब आपके पास 9,520 रुपये बचते हैं। हमारे अनुसार 47.6 बच रहे हैं, सवाल में बच रहे हैं 9,520 रुपये। अब ये देख लो ये इसका कितने गुना है, इससे ही सब भाग दे लो, तो ये जाएगा 200 बार, 200 बार जाएगा, देख लेना, ऐसा भाग दे देना। तो अब आपकी मासिक जो आय है वो कितनी आ गई, 200 गुना कर देंगे इसका भी, आंसर।